रविंदर नेगी पटपड़गंज से जीते हैं, बड़े जुझारू किस्म के नेता हैं ये। और वहाँ पर एक कैंप ऑफिस बना हुआ है, क्योंकि मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक भी थे, डिप्टी सीएम भी थे। तो ये कैंप ऑफिस है इनके पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है। मैं भी जब वहीं से रोज गुजरता हूँ तो मुझे दिखता है ये। तो कोई अंदर नहीं गया था इसके, लेकिन अब ये इन्होंने एक वीडियो बनाया और ये बता रहे थे कि ये कैंप ऑफिस में जो कुछ लगा था आम आदमी पार्टी वाले सब उखाड़ के ले गए। कुर्सियां तक नहीं छोड़ी, वहां पर 250-300 कुर्सियां थी वो भी ले गए, एसी लगे हुए थे एसी निकाल के ले गए, बड़े बड़े टीवी लगे हुए थे टीवी निकाल के ले गए। खाली बस खोखा है कि कंटेनर जैसा ये छोड़ गए कैंप ऑफिस के नाम पर। तो उन्होंने पूछा ये सरकार का पैसा था, आप लोग इसको कैसे ले जा सकते हो। हालांकि हमने इस पर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों से भी बात की तो उसमें कुछ बातें ऐसी निकल के आप सामने आई, बहुत सारा सामान तो रेंटेड था, वो चला गया और शायद कुछ वॉलंटियर्स का सामान था। सरकार का सामान शायद उतना नहीं था जितना ये बता रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दिखाते हैं कि पूरा देखिए खाली कर दिया। थोड़ा सा देखिए वीडियो, फिर इनके साथ हमारे एक सहयोगी ने बात की, वो भी दिखाएंगे। टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए, उसका फ्रेम लगा हुआ है टीवी का। यहाँ एक साउंड, ये देखिए पहले ये मनीष सिसोदिया का दिखाता हूं मैं। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं इन लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी, कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली पड़ा हुआ है। क्या आपने देखा, क्या सब चोरी हुई है और कैसे ये आरोप लगा रहे? ये कार्यालय है जो पीडब्ल्यूडी द्वारा विधायकों को बैठने के लिए दिया जाता है, और जो 12 साल से विधायक थे सिसोदिया, और सिसोदिया जी ने कार्यालय खोला, कैंप कार्यालय, जनता की सेवा के लिए। पर वो जनता की सेवा के लिए जो सामान वहां पड़े थे, जो आप हारने के बाद विधायक जो आता जीतता उसको हैंडओवर करती, पीडब्ल्यूडी हैंडओवर करती है। जिस दिन मुझे हैंडओवर किया उन्होंने, खाली ऑफिस से हैंडओवर किया, और उसमें उन्होंने मेरे बाकायदा लिस्ट दिखाई। उसमें 4 स्प्लिट एसी गायब थे, उसमें विंडो एसी गायब थे, उसमें साउंड सिस्टम गायब था, उसमें एलईडी टीवी गायब थे, पंखे गायब थे उसमें, और उसमें कुर्सियां जो लगी हुई थी वो सब गायब, सारा सामान। कंप्यूटर थे, 4-5 कंप्यूटर थे, और जो दिल्ली जो डाटा था लोगों का, यहाँ के लोगों का जो काम करने हैं होने, वो डाटा तक चोर के ले गए। मतलब कोई सामान नहीं छोड़ा। एडजस्ट फैन होता है, 1000 रुपए की कीमत का आता है, वो भी 6 एडजस्ट फैन निकाल के ले गए। अब ये इनके आरोप कितने सच हैं तो जांच होगी तब पता चलेगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी चोरी भी हुई है दिल्ली के अंदर। आप कल हमारे प्रोग्राम में शाम में एक विधायक आए थे ओपी शर्मा जी, उन्होंने कहा आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हुआ। ये बीजेपी वाले आपको हर व्यक्ति यही कहता मिलेगा कि हमारी सरकार बनने के बाद प्राथमिकता पर भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और इन सारे तथाकथित भ्रष्टाचार की जांच हम कराएंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए बहुत बुरा वक्त शुरू होने वाला है। सर आपको लगता है ऐसा कुछ दिल्ली में? नहीं, देखिए अभी जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे थे, मैं भी सहमत हूँ। जो मुकदमे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, मनीष सिसोदिया पर, सत्येंद्र जैन पर, तो चल रहे हैं, वो चलेंगे ही। वो तो एक अदालती प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, उस चक्कर में तो व्यवस्था रहेगी। अभी हो सकता है कुछ बीजेपी ने तैयारी कर रखी हो, कुछ और मामले दर्ज कराए जाएं, कुछ विभागों के, कुछ टर्न कोड जो आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में गए हैं, उसमें कुछ चुनाव जीत भी गए हैं, वो भी कुछ लूपहोल्स देंगे, कुछ जानकारियां देंगे। कैलाश गहलोत तो बड़े प्रोमिनेंट मिनिस्टर थे, कई डिपार्टमेंट्स में रहे, ट्रांसपोर्ट में रहे, रेवेन्यू में रहे, और तो इस तरह की जानकारियां मिलेंगी। लेकिन मेरा एक मानना है कि वीरेंद्र सचदेवा जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अब जीतने के बाद जनता ने आपको मैंडेट दिया, आप अपनी बात करिए। आप जो हार गया है उसको फिलहाल कुछ दिन शोक मनाने के लिए छोड़ दीजिए। मतलब हार का गम जो है उसको बजाय ये कि आप वो चक्कर काटेंगे, बेरोजगारों काम दे, मुझे लगता है ये हल्की बात है एक प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर। लोग हारते हैं चुनाव, जीतते हैं, ये सब होता रहता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इंदिरा गांधी जब चुनाव हारी थी 70 का, और रामलीला मैदान की विजय रैली हो रही थी, सारे नेता जेपी के पास गए कि चलिए विजय रैली में। जेपी नहीं गए, जेपी ने तबियत नहीं ठीक है। कुमार प्रशांत को लेकर के जेपी इंदिरा गांधी के घर गए, और जेपी जाके इंदिरा गांधी से मिले और सांत्वना दी। दोनों एक दूसरे से इंदिरा गांधी ने कंधे पे रख के रोई इंदिरा गांधी। सर इन्हें तो ऐसा लगता है सांस लेने का मौका भी नहीं छोड़ना। आप तो मैं ये कह रहा हूँ इस देश में ये संस्कृति रही है। अभी खत्म कर देना आम आदमी पार्टी, ऐसा मतलब उन्होंने जेल में डाला था। विनोद सर जो कह रहे हैं वो उसका पहला वाला हिस्सा भी ठीक है, दूसरा वाला भी हिस्सा है। बस दिक्कत है कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, और लोग दूसरे थे, ये कि लोग दूसरे थे। ऐसी स्तरहीन राजनीति करने वाली पार्टी है, उसके नेता। मैं भी ये मानता हूं कि नहीं होना चाहिए, और अच्छा हो कि ये सब बात न करें। जो करना है वो करके दिखाइए ना, काहे को बोल रहे हैं, ये मैं भी ये मानता हूं। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी को ये तो पता है ना कि अगर इनको जरा सा अवसर मिला तो अरविंद केजरीवाल हैं भाई। आज वो ऐसा नहीं है कि एकदम से खबर बता रहा हूं आपको, 43% यमुना में जहर मिल गया। इस पर आरोप जब ये बात कही अरविंद केजरीवाल ने, उन पर कई धड़ाधड़ मुकदमे हो गए। उसकी डेट लगी हुई थी, गए नहीं है वो।
किसी जाना उनकी पड़ेगा जगह भाई। किसी और वो तो वकील बहुत जरूर गया कार्रवाई है। होनी चाहिए। नहीं तो सबसे ऐसे खतरनाक ऐसे है। पता नहीं कितने मामले देखिए, वो तो होंगे। बहुत सबसे गैर- बहुत खतरनाक गैर है। जिम्मेदार बयान था। बिल्कुल। और उस बयान का आप ये कह सकते थे कि भाई यमुना का पानी जहरीला इस कारण से हो रहा है कि औद्योगिक कचरा आ रहा है, ये तो कह सकते थे। लेकिन कोई सरकार जहर मिला रही है, ये आरोप तो पाकिस्तान ने भारत पर नहीं लगाया नहीं कभी। लगाया, सही बात जबकि हम 3-3 लड़ाइयां लड़ चुके हैं उनसे। हमने चीन पे नहीं लगाया कभी, जो वहां से नदियां आती हैं।